दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्ण को मिले विविध श्राप के बारे में। दोस्तों, कर्ण के लिए कौन कौन से श्राप मिले थे जिसके कारण कर्ण कुरुक्षेत्र में हार मान गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहला श्राप कर्ण के लिए परशुराम जी ने दिया था। पहला श्राप था कि कर्ण की शिक्षा अंतिम चरण में चल रही थी, तब एक पेड़ के नीचे परशुराम जी आराम कर रहे थे। तो कर्ण, जो परशुराम जी का सर था, वो कर्ण की जंघा पर रखा हुआ था और परशुराम जी आराम कर रहे थे। दोस्तों, उसी टाइम एक बिच्छू आया और कर्ण की जंघा पर काटने लगा। दोस्तों, तो कर्ण ने सोचा कि गुरु की निंदा भंग ना हो जाए, इसी कारण कर्ण कुछ नहीं बोला और उस बिच्छू के डंक को सहता रहा। और बता दें आपको कि कुछ देर बाद जब परशुराम जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से रक्त बह रहा है, यानी खून बह रहा है। तो परशुराम को अपने मन में लगा कि इतना कोई ब्राह्मण तो इतना मतलब दर्द सह नहीं सकता है, ये तो कोई क्षत्रिय है। तो दोस्तों, परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उसकी दी हुई शिक्षा सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मतलब जो भी परशुराम जी ने शिक्षा दी है उसकी जिस दिन कर्ण के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। मतलब उन्होंने श्राप दे दिया कर्ण के लिए कि जिस दिन भी तुम्हें हमसे दी हुई शिक्षा सर्वाधिक आवश्यकता यानी सबसे ज़्यादा काम करने वाली होगी, उस दिन वह आपके काम नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जो कि कर्ण को स्वयं यह नहीं पता था कि वह किस वंश से है, लेकिन अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उनके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो ये यही करता। अद्यापि कर्ण को क्रोधवंश श्राप देने पर उन्होंने ग्लानि हुए पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसी आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है। अमिट प्रसिद्ध कुछ लोक भाषाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे और उनकी वास्तविकता क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। आपको बता दें दोस्तों कि वह बिच्छू जो है वो एक इंद्र थे और वह क्षत्रियता की पहचान को वास्तविकता दिखाना चाहते थे। तो बता दें आपको कि परशुराम जी के आश्रम के जाने के बाद पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्दवेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझ लिया और उस पर शब्दवेदी बाण चला दिया और बछड़ा मर गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मर जाएगा। तब यह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि लोक कथाओं के अनुसार कर्ण एक बार कहीं जा रहा था, तब उसको एक रास्ते में एक रोती हुई कन्या की आवाज़ सुनाई दी। दोस्तों, कर्ण उस कन्या के पास पहुंचा तो कर्ण ने उस कन्या का मतलब उदास होने का कारण जाना कि क्यों रो रही, मतलब उसने पूछा क्यों रो रही हो। दोस्तों, उस कन्या ने बताया कि हमारा घी फैल गया है। तो दोस्तों, और कन्या काफ़ी डरी हुई थी और उसको डर था कि कहीं हमारी सौतेली माँ है जो वो रुष्ट होकर कहीं कुछ कर ना दे, इसलिए कन्या रोई जा रही थी। और कर्ण ने उससे कहा कि हम आपके लिए नया मतलब दूसरा घी ला कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, कन्या ने मना कर दिया कि मुझे दूसरा घी नहीं चाहिए, मुझे यही घी चाहिए, जो मेरा घी बिखर गया है, मुझे वही घी चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों, कर्ण को लगा कि इस घी को निचोड़ लें। तो दोस्तों, कर्ण उस मिट्टी को निचोड़ने लगा तो उस मुट्ठी में से एक पीड़ायुक्त ध्वनि सुनाई दी, मतलब एक आवाज़ सुनाई दी। और कर्ण ने जब वो मुट्ठी खोली तो उसमें धरती माता को पाया। तो दोस्तों, धरती माता को पाया तो कर्ण ने आलोचना की और कहा कि उसने एक बच्ची के घी के लिए उन्होंने इतनी पीड़ा दी है
और तब धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में यह भी उनके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेंगी जैसे उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि धरती माता ने जो श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे पकड़ा है उसी प्रकार जिस दिन तुम असुरक्षित होगे उस दिन तुम्हारे रथ के पहिए को मैं भी पकड़ लूंगी। दोस्तों ये कुछ श्राप थे। इस प्रकार कर्ण को 3 पृथक अवसरों पर 3 श्राप मिले। दुर्भाग्य से तीनों ही श्राप कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में फलीभूत हुए, जब वह युद्ध में अस्त्रविहीन, रथविहीन और असहाय हो गया था। तो दोस्तों ये 3 जो श्राप थे जी, इन्हीं के कारण कर्ण जो अस्त्रहीन और रथहीन और असहायहीन हो गया था। दोस्तों ये थे कर्ण को जो श्राप मिले थे, 3 श्राप वो हैं। अब दोस्तों अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कर्ण को विविध श्रापों के प्रभाव, इन जो श्राप मिले थे इनके क्या क्या प्रभाव पड़े। तो दोस्तों कल की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कर्ण के विविध श्रापों के प्रभाव के बारे में बताएंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। उसके साथ चलते हैं। धन्यवाद।